आए न मालूम। अगर आप अपनी बीवी से खुश नहीं हैं तो आप उसे छोड़ क्यों नहीं देते? अभी अभी तो मेरी शादी हुई है, अब ऐसा थोड़ी ना होता है। मियाँ बीवी में अंडरस्टैंडिंग हो रही है और 2-3 माह में तलाक हो जाए। अगर आप उससे निभाने की कोशिश कर रहे हैं तो साफ साफ क्यों नहीं कह देते? मैं आपको बता रही हूँ नुमान कि मैं अपने और आपके बीच में कोई रुकावट बर्दाश्त नहीं करूंगी। है ना, हमारे बीच की रुकावट नहीं है और उसके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे ये बताएं, आपने अरीबा से मेरा जिक्र किया? अरीबा से? नहीं तो अब उसकी क्या जरूरत थी? जरूरत है, अब किसी ना किसी को तो बताना होगा। क्यों नहीं अरीबा को? वो आपकी सबसे अच्छी दोस्त है, आपकी सारी बातें मुझसे शेयर करती है, तो अब फिर आप क्यों नहीं? वैसे आपकी इत्तला के लिए अर्ज है, मैंने अरीबा को फोन करके सब कुछ बता दिया, यही कि हम आपस में मिलते हैं और शादी करने वाले। कैसे बताया आपने अरीबा को ये सब कुछ? कैसे बताते हैं? ऑफ कोर्स फोन करके। फोन करके? लेकिन उसके पास तो फोन। हाँ, उसी नंबर से जिस नंबर से मैसेजिंग हो रही थी। अब देखें, अरीबा ने आपको अपने सारे मैसेजेस दिखाए, अपना राज शेयर किया, अब वो भी आपकी राज था, तो हिसाब बराबर। अरीबा ने मुझसे वादा किया है वो हमारे राज की हिफाजत करेगी और मुझे भी आपसे यही उम्मीद है। हेलो दानिश, मेरा अंदाजा बिल्कुल ठीक नहीं। ये औरत तो मेरी सोच से भी ज्यादा खतरनाक और मकार निकली। अरीबा बनकर मुझे मैसेजेस किया करती थी और उन्हीं मैसेजेस के बल पर मुझे ब्लैकमेल कर रही है। यार मैं तो तब तक खामोश रहूंगा जब तक मैं वो फोन हासिल नहीं कर सकता, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं फोन हासिल करूं तो कैसे। ठीक है, ओके, खुदा हाफिज़। है ना? कब तक आओगे तुम लोग? आंटी हम 1-2 घंटे में वापस आ जाएंगे बस। चलो जल्दी आने की कोशिश करना। तुम्हें पता है कि आज इसके होने वाली सास ने आना है। तुम लोगों को घर पे नहीं देखेंगी मगरिब के बाद तो पता नहीं क्या सोचेंगी। आंटी 1-2 घंटे में वापस आ जाएंगे हम, आप फिक्र न करें, मैं हूँ सना के साथ, हम जल्दी वापस आ जाएंगे। ठीक है, ध्यान से जाना। भाभी, ये रेस्टोरेंट तो इतना दूर है घर से, आपने ज़ीशान को इधर क्यों बुला लिया? अब अगर हमें वापस जाते हुए देर होगी तो? तुम फिक्र ना करो, कुछ भी नहीं होगा, हम टाइम से घर पहुंच जाएंगे। और ज़ीशान को इसीलिए घर से दूर बुलाया कि कोई देख ना ले। अगर घर के पास बुलाती तो तुम्हारे भाई वापसी पर काम से आते वो कहीं देख ना लेते। जरा जल्दी चलाइएगा घर। अगर मोबाइल यहाँ पड़ा हुआ है तो अरीबा नुमान से कैसे कांटेक्ट कर रही है? इसका मतलब है कि नुमान सब कुछ समझ गया है
और मुझे घेरने की कोशिश कर रहा है। अम्मा जान, अभी थोड़ी देर पहले अरीबा का फोन आया था, आपको बहुत सलाम दे रही थी। अरीबा का फोन आया था? उसने खुद किया था टेलीफोन? बात की थी तुमसे? हाँ हाँ, अरीबा ने खुद फोन किया था, बल्कि तैमूर ने इसरार करके अरीबा को फोन मिला के दिया था। माशाल्लाह अरीबा बहुत खुश थी। अरीबा बता रही थी कि अब तैमूर का काम चल पड़ा है और इसी खुशी में तैमूर और अरीबा घूमने के लिए मरी जा रहे हैं। हैरत है, उसे अपनी बीवी के हुकूक का ख्याल कैसे आ गया? उसे तो अपनी बीवी को मैके ले जाने की तौफीक भी कभी नहीं हुई। अच्छा अम्मा जान, पुरानी बातें छोड़े ना, और वैसे भी जब माली हालात खराब होते हैं तो इंसान तल्ख और चिड़चिड़ा हो जाता है। बस अल्लाह से यही दुआ है कि तैमूर का काम अच्छी तरह चल पड़े। अब देखिए ना, हालात खुद ब खुद बेहतर होते जाएंगे और जो ही उसका काम बढ़ता जाएगा उसका रवैया बेहतर होता जाएगा। अल्लाह करे ऐसा ही हो, हम तो इसी उम्मीद पे जिंदा हैं। ठीक कह रही हैं आप अम्मा, उम्मीद के सहारे ही इंसान जिंदा रहता है। बस मुझे तो खुशी है कि मेरी बेटी अपने घर में खुश रहे, वरना तैमूर के रुपए पैसे से हमारा क्या ताल्लुक। बस वो मेरी बेटी को खुश रखे, इससे बढ़कर मेरी जिंदगी में और कोई बात नहीं। अब तो मैं सबको बढ़ बढ़ के बताऊंगी कि मेरी बेटी और दामाद घूमने के लिए मरी जा रहे हैं, फिर आप देखिएगा कि लोग किस तरह जल जल कर मरेंगे। अच्छा, तो यानी तुम्हें बेटी की खुशी से ज्यादा सकीना को जलाने की खुशी है ना? कमाल है, इतना वक्त गुजर गया लेकिन तुम लोगों को आपस की जो जलन है ना वो नहीं खत्म हुई। कहाँ की तैयारी हो रही है? जी, हम लोग घूमने जा रहे हैं। हम लोग? मैं और तैमूर। किस खुशी में? वो तैमूर कह रहे थे कि शादी के बाद हम हनीमून पे नहीं गए, इसीलिए घूम भी लेंगे और एक साथ वक्त भी गुजार लेंगे। तुम लोग हनीमून पे जा रहे हो? जी, आप मुझे बता दीजिए मैं वहाँ से आपके लिए क्या लेकर आऊँ, या मैं अपनी पसंद से कुछ ले आऊंगी आपके लिए? रहने दो, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं। आपा, तैमूर अगर माइंड ना करते तो मेरा तो दिल था कि आप भी हमारे साथ चलें, लेकिन तैमूर ने कहा है कि जैसे उनका बिजनेस चलेगा वो सारे घर वालों को घुमाने ले चलेंगे। अल्लाह ना करे जो मैं इतने अरसे यहाँ बैठी रहूं। मुझ पर किसी को एहसान करने की कोई जरूरत नहीं है। हो सकता है कि तुम्हारे हनीमून के बाद अगली बारी मेरी हो। वैसे भी मुझे कबाब में हड्डी बनने का कोई शौक नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। इतनी देर कर दी आपने। अरे आई एम सो सॉरी, रास्ते में ट्रैफिक बहुत था। कोई बात नहीं, आओ तुम बैठो। अच्छा सुनो, मैं जरा सामने शॉपिंग सेंटर तक जा रही हूँ, मुझे कुछ शॉपिंग करनी है। भाभी कहाँ जा रही हैं आप? कहीं नहीं, थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी, 1 घंटे में आ जाओ। अरे भाभी ठीक ही तो कह रही, जब तक भाभी शॉपिंग कर लेंगी तब तक हम अपनी बात कर लेते हैं। अच्छा सुनो, प्लीज़ अपने मामले को अच्छी तरह हल कर लेना, क्योंकि मैं रोज़ रोज़ तुम दोनों को इस तरह से नहीं मिलाने ला सकती, ठीक है? भाभी प्लीज आप जल्दी आइएगा। अल्लाह हाफिज़।
सना, मुझे ये समझ नहीं आता, जब मैंने इतनी मेहनत से अपने घर वालों को मना लिया तो फिर तुमने अभी तक अपने घर वालों से बात क्यों नहीं? तुम्हें अभी तक अपने घर वालों से बात कर लेनी चाहिए थी। अभी तुम्हारी बाकायदा मंगनी नहीं हुई है। मैंने तो भाभी से बोला था, लेकिन उन्होंने मुझे टाल दिया कि अभी वक्त नहीं है बात करने का। अगर ये वक्त नहीं है तो फिर कौन सा मुनासिब वक्त है? पता नहीं, भाभी ने कुछ सोच समझ के ही मशवरा दिया होगा। वो नहीं चाहती कि मेरी इमेज खराब हो अम्मी या भाई के सामने। उन्होंने अच्छा ही मशवरा दिया होगा। हेलो, क्या पर सलाम बात कर रहे हैं? बस ये समझ लीजिए कि आपकी और आपकी फैमिली की एक हमदर्द बात कर रहे हैं। एक्चुअली मुझे आपको ये बताना था कि जिस लड़की से आप मंगनी करने वाले हैं उसका कैरेक्टर ठीक नहीं है। सुने, आप फ़ोन मत काटिएगा प्लीज़। अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं है तो आप खुद अपनी आंखों से देखें। जब तक आप अपनी आंखों से नहीं देखेंगे आपको यकीन नहीं होगा। जी, मैं आपको एड्रेस बताती हूँ। आपने तो बिला वजह इतना तकल्लुफ कर डाला। हम तो बस यूं ही खड़े खड़े सना बेटी को देखने आ गए थे और सोचा शुमाइला भी अपनी होने वाली भाभी को देख लेगी और हम सना बेटी की अंगूठी का नाप भी ले लेंगे। जी जी, क्यों नहीं। सना करीबी मार्केट तक गई है, बस आती ही होगी। आप उतनी देर में चाय वाय पीजिए तो वो आ जाएगी। अकेली गई है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे खानदान में इस तरह अकेले बाहर लड़कियां बिल्कुल नहीं जाती, बहुत मायूब समझा जाता है। वो अपनी भाभी के साथ गई है, कुछ काम था। ओह अच्छा, कोई बात नहीं, हम इंतजार कर लेते हैं। जवाब मौसूल नहीं हो रहा, बराए मेहरबानी। किसको फोन मिला रही है? वो तैमूर को फोन मिला रही हूँ। पिछले 2 घंटे से ट्राई कर रही हूँ लेकिन फोन तो बंद मिल रहा है। अरे वो जहाज में होगा इसलिए बंद मिल रहा है। अरीबा ने आधे घंटे पहले फोन किया था और कहा था कि अब हम एयरपोर्ट के लिए निकल रहे हैं। उसके फोन के आधे घंटे के बाद ही मैंने फोन मिलाना शुरू किया ताकि उसकी खैरियत मालूम करूं कि खैरियत से एयरपोर्ट तो पहुंच गए, लेकिन उस वक्त से उनका फोन बंद मिल रहा है। ये तो तशवीश की बात है, मैं एयरपोर्ट से पता करवाता हूँ। अरीबा ने कुछ बताया था कि कितने बजे की फ्लाइट है उसकी? नहीं, ये तो कुछ भी नहीं बताया था, लेकिन इतना जरूर कहा था कि 2 घंटे में इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे। चलो, हो सकता है कि वहां पहुंच के फोन कर लें। अगर उनका फोन नहीं आया तो मैं एयरपोर्ट से पता करूंगा। हाँ, ये तो ठीक है, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे दिल में अजीब अजीब ख्यालात आ रहे हैं। आजकल शहर के हालात भी इतने खराब है ना कि हर वक्त डर लगा रहता है। अरे अल्लाह खैर करेगा, तुम परेशान ना हो, मैं भी कोशिश करता हूँ। अब डरना छोड़ दो सनम, नुमान मुझे पसंद करता है। अब उसके कान में अगर ये बात डल भी गई तो वो हमारा साथ जरूर देगा। नहीं तो मैं तुम्हारी भाभी से रिक्वेस्ट कर दूंगा, वो नुमान भाई को समझाएंगे। जो भी हो, बस इस बात का आप ख्याल रखिएगा कि हमारे खानदान के साथ में मेरे इमेज पे कोई बात ना आए। आपको तो पता है मेरे भाई की इज्जत से ज्यादा और कोई चीज अहमियत नहीं रखती। मैं जानता हूँ सनम, इसीलिए मेरी नजर में तुम्हारी कदर बहुत है। ओह गॉड, इतनी देर हो गई, भाभी कहाँ रह गई हैं? डोंट वरी, आ जाएंगी। अभी शॉपिंग करते हुए वक्त का पता कहाँ चलता है, और अभी तो महज 1 घंटा ही हुआ है। अम्मी ने 1-1.5 घंटे की ताकीद करके ही हमें भेजा था। उन्होंने कहा था कि बस जल्दी आ जाना, और हम लोग भी तो झूठ बोल के निकले कि सामने वाली मार्केट तक जा रहे हैं।
यहाँ से तो जाते जाते मुझे 40 मिनट लग जाएंगे। इतना रश भी आज ट्रैफिक का, मैं कैसे घर पहुँचूंगी? रिलैक्स सना, क्या हो गया? घर ही तो जाना है, और वैसे भी घर में सब जानते हैं कि भाभी तुम्हारे साथ है, तो फिर क्यों परेशान होती हो? परेशानी की यही तो बात है, भाभी मेरे साथ नहीं है। भाभी का फोन होगा। अम्मी का फोन है। घबराओ मत, बात करो, उन्हें बताओ कि तुम कुछ देर में घर पहुंच जाओगी। नहीं, मैं बात नहीं कर सकूंगी। अगर उन्होंने कहा भाभी से बात कर पाओ तो मैं क्या बोलूंगी उन्हें? ओह गॉड, कहाँ रह गई हैं भाभी? जल्दी क्यों नहीं आ रही? प्लीज भाभी जल्दी आ जाएं। डिस्कनेक्ट कर दिया फ़ोन। मेरा ख्याल में बस आने ही वाली होंगी। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम, कैसे हो बेटा? मैं बिल्कुल ठीक है, आप बताएं आप कैसी हैं? नुमान, एक मिनट इधर आना। एक्सक्यूज मी। हिना और सना मार्केट तक गई थी, लेकिन बहुत देर हो गई है, 2 घंटे से भी ज्यादा हो गए। सना की सास कब से बैठी उसका इंतजार कर रही है, पता नहीं अभी तक क्यों नहीं लौटी। हिना का मोबाइल भी ऑफ है और सना अपना फोन नहीं उठा रही। क्या? तो बहुत परेशानी की बात है, शहर के हालात वैसे भी बहुत खराब है, कहीं ऐसा ना हो कि। अल्लाह ना करे, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है बेटा, तुम कुछ करो ना। पता नहीं, समझ नहीं आ रही कि सना की सास को क्या जवाब दूं। क्या आप यकीन से कह सकते हैं ये बात? जी अच्छा। क्या हुआ? क्या कहा उन्होंने? सब एक ही बात कह रहे हैं कि उनकी एयरलाइन से इस्लामाबाद के लिए इस नाम से कोई बुकिंग सिरे से है ही नहीं। क्या? शादी उससे करनी चाहिए जो तुम्हें चाहे, उससे क्या फायदा जिसे तुम चाहो। हमने तुम्हारे साथ भेजा था सना को, घर आकर बोलती है कि वो गुम गई है। इस वक्त ये सोचो कि उसके ससुराल वालों को क्या कहकर यहाँ से मुतमईन करके रुखसत गए। मैं तो सोचता था कि एक ही खानदान के लोग एक जैसे नहीं होते, गंदा खून आखिर गंदा ही होता है, जितना भी एतबार करो तो आखिरकार अपनी औकात दिखाई देती। जब से पिया रोने से कुछ नहीं होगा नसरीन, इस वक्त सबसे ज्यादा अहम मेरे लिए मेरी बेटी की जिंदगी है। इसके लिए मैं तुम्हें भी खत्म कर दूंगा जो खुद को खत्म करना।